इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। दिल्ली के अंदर प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो अभियान चल रहा है, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, उस लड़ाई को और प्रभावकारी, असरदार बनाने के लिए दिल्ली सरकार एक तरफ जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रही है, दूसरी तरफ नई टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से कैसे इस प्रदूषण को कम करने के अभियान को सफल किया जाए, उस पर भी काम कर रही है। जैसा आप सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस में दिल्ली सरकार की तरफ से स्मॉग टावर बनाया गया, जो पायलट बेसिस पे काम कर रहा है, और लगातार आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली के साइंटिस्ट उसको मॉनिटर कर रहे हैं, जो 3-3 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उसके आधार पर आगे दिल्ली के इस प्रदूषण के खिलाफ जो युद्ध है, इसमें वो कितना कारगर हो सकता है, इस पर सरकार निर्णय लेगी। दूसरी तरफ आज डीपीसीसी और आईआईटी कानपुर के बीच में रियल टाइम एनफोर्समेंट स्टडी के लिए एमओयू साइन हुआ है। हमारे बीच में एनवायरनमेंट विभाग, डीपीसीसी के अधिकारी और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर्स मौजूद हैं। हमें इस बात की खुशी है। पहले हमने अमेरिका के यूनिवर्सिटीज़ के साथ एक टाई अप किया था कि इस तरह के स्टडीज़ के माध्यम से कि किस चीज़ का क्या कारण है, ये पता चले। क्योंकि दिल्ली के अंदर कई स्टडीज़ हैं, लेकिन रियल टाइम आज अगर प्रदूषण है तो फिर उसका कारण क्या है, जिससे कि उसके निदान पर, उस पर फोकस किया जा सके। जैसे अभी 10 दिन पहले तक दिल्ली का एक्यूआई स्तर नॉर्मल था, अचानक पराली जलना शुरू हुई और तेजी के साथ जो है प्रदूषण स्तर बढ़ा। सामान्य तौर पर यह लगता है कि पराली जलने की वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, क्योंकि जब हम नासा के चित्र में देखते हैं तो जितनी ही तेजी के साथ पराली जलने की घटनाएं उसमें दिखती हैं, उतने ही हमारा एक्यूआई लेवल दिल्ली का भी अप होता है। लेकिन प्रदूषण दिल्ली के अंदर जो होता है उसमें एक फैक्टर नहीं है। तो कौन कौन फैक्टर किस समय कहां पर काम कर रहे हैं, तो रियल टाइम एनफोर्समेंट स्टडी के लिए ये आईआईटी कानपुर के साथ आज एमओयू साइन हुआ है। 23 महीने आईआईटी कानपुर ने समय लिया है कि 23 महीने के अंदर स्टडी करने के बाद वो फाइनल जो है वो रिकमेंडेशन सरकार को सौंपेंगे। इसके लिए जो प्रोसेस होगा उसमें दिल्ली के अंदर एक सुपर साइट इस्टेब्लिश करने का प्रस्ताव है, और उसके साथ साथ मोबाइल वैन के माध्यम से, गाड़ियों के माध्यम से उस सुपर साइट से कनेक्टेड दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में यहाँ के एक्यूआई की स्टडी का काम किया जाएगा, जिससे कि इस पूरे प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। आईआईटी कानपुर के साइंटिस्टों ने फरवरी में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये प्रेजेंटेशन किया था। ये फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर इस टेक्नोलॉजी, इस मेथड के आधार पर ये स्टडी कंडक्ट होने जा रही है। प्रेजेंटेशन के बाद मुख्यमंत्री जी ने इसे दिल्ली के अंदर करने का आदेश दिया था। विभाग ने सारी जो कागजी कार्रवाई होती है
उन सबको कंप्लीट करके आज फाइनली हमने एएमयू साइन किया और मैं बधाई देना चाहता हूँ डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों को और आईआईटी कानपुर के जो हमारे साइंटिस्ट हैं, और शुभकामना भी देना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से समयबद्ध तरीके से हम इस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे और दिल्ली के अंदर एक नए तरह का टेक्नोलॉजी का सपोर्ट सिस्टम हमें मिल पाएगा, जिससे और टारगेटेड तरीके से हम आगे दिल्ली के अंदर इस प्रदूषण के खिलाफ जो लड़ाई है इसको पूरा कर पाएंगे। अभी जैसा मैंने कहा, टेक्नोलॉजी के सपोर्ट के साथ साथ इस बार सरकार फोकस कर रही है कि जन भागीदारी को कैसे इस पूरे मुहिम में बढ़ाया जाए। उसको लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता से अपने हिस्से का प्रदूषण कम करने का आह्वान किया था। मुख्यमंत्री के उस आह्वान को जमीन पर, ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करने के लिए आज हमने दिल्ली के सभी एसडीएम्स के साथ मीटिंग की, जिसमें डीपीसीसी के हमारे इंजीनियर्स भी उनके साथ आज मीटिंग में शामिल हुए। हमने अभी दिल्ली के अंदर 4 मोर्चों पे हम मुख्य तौर पर काम कर रहे हैं प्रदूषण को रोकने के लिए। दिल्ली के अंदर के प्रदूषण को, एक, डस्ट पोल्यूशन को कम करने के लिए एंटी डस्ट कैंपेन पूरे दिल्ली के अंदर चलाया जा रहा है। दूसरा, व्हीकल पोल्यूशन को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का कैंपेन चलाया जा रहा है। तीसरा, दिल्ली के अंदर पराली का जो धुआं होता है उसे रोकने के लिए बायो डीकम्पोजर का पूरे दिल्ली के अंदर छिड़काव किया जा रहा है। और चौथा, ग्रीन दिल्ली ऐप के माध्यम से पूरी दिल्ली इस लड़ाई में जुड़ रही है और लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, और जिसको हम वार रूम के माध्यम से इसके निपटारे का काम कर रहे हैं। ये जो चारों अभियान चल रहा है, इसको और तेज करने के लिए अब डीपीसीसी के अधिकारियों के साथ साथ दिल्ली के जो 33 एसडीएम्स, 33 एसडीएम्स जो है, अब इसको मुस्तैदी से मोर्चा संभालेंगे। उनको भी अब पावर दिया जा रहा है और वो पूरे दिल्ली के अंदर अब इस लड़ाई को और तेज करने में सरकार की मदद करेंगे। इसके लिए 2 मुख्य तौर पर जो कार्यों का आज हमने डिसीजन लिया है। एक, जन भागीदारी अभियान को, प्रदूषण के विरुद्ध जन भागीदारी अभियान को तेज करने के लिए सभी एसडीएम्स 33 जोन में 28 और 29 अक्टूबर को, 28 और 29 अक्टूबर को अपने अपने क्षेत्र के आरडब्ल्यूए, एनजीओज, वहाँ के जो व्यापारी संगठन हैं, मार्केट एसोसिएशंस हैं, या इस तरह के जो एमिनेंट और जो लोग हैं उस इलाके में, उनके साथ 28 और 29 तारीख को पूरे दिल्ली के अंदर सभी एसडीएम्स मीटिंग करेंगे, उनको ट्रेनिंग करेंगे, उनको सेंसिटाइज करेंगे कि दिल्ली में वर्तमान प्रदूषण की क्या स्थिति है और हम अपने हिस्से के प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं। उसमें जो मुख्यमंत्री जी ने 10 विंटर एक्शन प्लान घोषित किए हैं, उनके बारे में उनको डिटेल बताया जाएगा। और साथ ही साथ जो 3 अपील की है कि रेड लाइट पर गाड़ी ऑफ करें, हफ्ते में 1 ट्रिप कम करें, और ग्रीन दिल्ली ऐप पर जो भी कंप्लेंट है उनके इलाके में उसे जरूर भेजें। तो विंटर एक्शन प्लान के साथ साथ जो ये 3 अपील है उसको लेकर के उनको सेंसिटाइज किया जाएगा। उनके साथ जो मीटिंग होगी वो 28 और 29 अक्टूबर को सभी एसडीएम्स अपने अपने क्षेत्र में करेंगे। उस मीटिंग में 31 अक्टूबर को दिल्ली के सभी आरडब्ल्यूएस जो एसडीएम्स की मीटिंग में शामिल होंगे, उनको जो अगला टारगेट होगा कि 31 अक्टूबर को जो संडे का दिन है, वो अपने अपने आरडब्ल्यूएस अपने कॉलोनी में, अपने सोसाइटीज में, अपने मोहल्ले में, अपने मार्केट्स में, अपने एनजीओस के मेंबर्स के साथ 31 तारीख को पूरे दिल्ली के अंदर ये इस तरह का एक अवेयरनेस मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज की जाएगी, और उन सभी मेंबर्स को एक अवेयरनेस पैम्पलेट दिया जाएगा जिसको वो अपने अपने स्तर पे अपने लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे, लोगों को अवेयर करेंगे। जिसमें खास तौर से जो मुख्यमंत्री जी ने 3 चीज़ों को अपील की है, उसके साथ साथ जो लोग पार्कों में
कूड़े जलाते हैं या अपने आसपास में कूड़े जलाते हैं उसको लेकर के अवेयर किया जाएगा। जो डस्ट है उसको लेकर के अवेयर किया जाएगा। अगर उन्होंने अपने अगर उनकी गाड़ियाँ पोल्यूशन फैलाती हैं, अगर पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है तो वो अपना पीयूसी सर्टिफिकेट बना लें, जिससे कि जो व्हीकल पोल्यूशन है उसको रोका जा सके। रेड लाइट ऑन गाड़ी आपके लिए उनको अवेयर किया जाएगा। तो इस तरह के कामों को, अवेयरनेस का काम इस पूरे अभियान के माध्यम से किया जाएगा। दूसरा, जैसा आप जान रहे हैं कि दिवाली नज़दीक आ रही है। दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन कई जगह से ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं कि प्रतिबंध के बावजूद कई जगहों पे अवैध तरीके से पटाखे स्टोर किए गए या उनके खरीदने और बिक्री करने का काम चल रहा है। तो आज सभी एसडीएम्स को ये निर्देशित किया गया है कि वो पूरे दिल्ली के अंदर जो एंटी केकर्स अभियान है उसको वो शुरू करेंगे। पुलिस के साथ साथ उनको भी ये पावर दिया जा रहा है कि वो भी वहाँ जा कर के एक्शन ले सकते हैं, उन्हें सील कर सकते हैं और पूरी दिल्ली के अंदर ये अभियान चलाया जाएगा। उनको इस बात के लिए भी ताकीद किया गया है कि पब्लिक को परेशान ना करें, ख़ास तौर से जहाँ पर ये स्टोरेज है और ख़रीद बिक्री का जो मूल कारण है उस पर एक्शन लें। दूसरा, 25 तारीख को 25 को हम फायर क्रैकर को लेकर के पुलिस के साथ भी ज्वाइंट मीटिंग करेंगे, जिससे कि पुलिस भी पूरी मुस्तैदी के साथ एक्टिव हो सके और दिवाली के अवसर पर जो पोल्यूशन होता है उसको रोका जा सके। कई लोगों के मन में कई लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं कि सरकार दिवाली नहीं मनाने दे रही है। दिया से दिवाली होती है, पटाखे से पोल्यूशन होता है। दिवाली मनाओ, प्रदूषण भगाओ। दिल्ली सरकार का जो मिशन है कि दिवाली मनाओ, दिए जलाओ, पोल्यूशन भगाओ, पटाखों पे रोक लगाओ। पटाखों का हमारे त्यौहार से कोई संबंध नहीं है। दिया से दिवाली होती है, पटाखों से प्रदूषण होता है। दिया जितना जलाओगे उतने ही जगमगाती हुई दिवाली बनेगी, पटाखे जितने जलाओगे उतना ही प्रदूषण पैदा होगा। इसलिए दिल्ली सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ, हम दिल्ली के लोगों से भी ये अपील करना चाहते हैं कि अगर आपके नज़र में भी कहीं इस तरह के अवैध पटाखे खरीद बिक्री का काम चल रहा है तो ग्रीन दिल्ली ऐप पर आप फोटो खींच करके या वहाँ पे आप सूचना दे सकते हैं। एसडीएम्स की टीम अब पेट्रोलिंग करके इस पर भी कार्रवाई करेगी और 25 तारीख को पुलिस के साथ ज्वाइंट मीटिंग करके पूरे दिल्ली के अंदर सघनता से इस अभियान को चलाने के लिए हम अग्रसर होंगे। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। एंटी क्रैकर अभियान जो बात कर रहे हैं आप, एंटी क्रैकर ये कब से शुरू हो रहा है? कुछ है इसका टाइमलाइन दिया हुआ है एसडीएम्स को या अभी से कर देना है? नहीं, अब 25 को पुलिस के साथ डिस्कस करने के बाद फिर हम शुरू कर देंगे। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच।